किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए कपल्स के बीच प्यार, आपसी समझ और एक दूसरे के लिए लॉयल होना बहुत जरूरी है। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने न केवल दो लोगों का दिल तोड़ा, बल्कि इसकी कीमत भी मुझे चुकानी पड़ी। दरअसल, मैंने अपनी ड्रीम जॉब के लिए काफी मेहनत की थी। ऐसे में जब मुझे वहां काम करने का मौका मिला, तो मैं खुशी से पागल हो गई। हालांकि मेरे खुश होने की एक वजह यह भी थी कि मेरा बॉस एक हैंडसम हंक था, जिसे देखते ही मैं उस पर फिदा हो गई थी। वह न केवल देखने में काफी आकर्षक था, बल्कि आत्मविश्वास से भी भरपूर था। कहने की जरूरत नहीं कि कोई भी लड़की उसे देखते ही अपना दिल दे बैठती। मेरा भी यही हाल था। जैसे ही मैंने वहां काम करना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने बॉस का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। वह अक्सर मेरी तरफ देखता था और कभी-कभी तो वह मेरे साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता। इस वजह से ऑफिस के बाकी लोगों का भी मुझे अटेंशन मिलने लगा। हम दोनों ही अक्सर देर रात तक ऑफिस में काम करते थे और इसी दौरान हमारा रिश्ता मजबूत होता चला गया। एक दिन मैं लेट नाइट काम कर रही थी, तभी मेरे बॉस ने मुझे बाहर खाने के लिए ऑफर किया। मैंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि मैं जानती थी वह मुझे पसंद करता है। हम दोनों ने उस दिन बहुत बातें की। इस मीटिंग के कुछ समय बाद साल 2018 में मुझे पहली बार प्रमोशन मिला। यह मेरी मेहनत और उसके साथ मेरे रिश्ते का ही नतीजा था। इस तरह एक साल बीत गया। हालांकि ऑफिस में यह बात अब भी एक राज थी। हाँ, ये अलग बात है कि हम चोरी छिपे एक दूसरे को किस कर लेते थे। ये सचमुच जादुई था। इसके कुछ ही समय बाद मुझे दूसरा प्रमोशन भी मिल गया और मैं बेहद खुश थी। तभी हमारी टीम में एक नया सहयोगी आया। वह वाकई अद्भुत था और मैं उसकी उपस्थिति से काफी खुश रहने लगी। कह सकती हूँ, वह मेरे लिए पहली नजर का प्यार था। हालांकि मेरे बॉस के साथ मेरा रिश्ता अब भी जारी था, पर मैं उस नए लड़के के बारे में भी सोचने लगी थी। हम दोनों साथ में प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे और लंच टेबल पर भी अक्सर मिलते थे। मुझे उसकी उपस्थिति में एक सुकून सा महसूस होने लगा था। फिर आया साल 2020। कोरोना महामारी के कारण सबको घर से काम करने की सलाह दी गई। हम सबके लिए यह नया अनुभव था, लेकिन इसके बावजूद मेरा और उस नए सहयोगी का संपर्क बना रहा। हम मैसेज पर ढेरों बातें करने लगे। वहीं मेरे बॉस की तरफ से बहुत कम टेक्स्ट आते थे। वह कभी-कभी बस फोन कर लेता था, लेकिन मेरा वो नया कलीग हमेशा मेरे साथ रहा। मैंने उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करना शुरू कर दिया। फिर जब हालात सामान्य हुए, तो ऑफिस वापस बुलाया गया। मैं पहले से कहीं ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। बॉस अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, इसलिए हम दोनों को साथ में अच्छा टाइम मिल जाता था। हम इतने नजदीक आ गए थे कि हमारे कुछ कलीग्स ने हमें साथ पकड़ लिया। हालांकि मैंने अपने बॉस के साथ कभी भी रिलेशन को सार्वजनिक नहीं किया था, इसलिए अब यह कहना मेरे लिए आसान था कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी बातें पूरे ऑफिस में फैल गईं और मेरे बॉस तक भी पहुंच गईं। जैसे ही मुझे इस बात की खबर लगी, मैं बहुत डर गई, क्योंकि मुझे लगा मैं अपनी नौकरी भी खो सकती हूँ। और यही हुआ। मेरे बॉस ने मुझे एक दिन कुछ तस्वीरें भेजीं, जिसमें मैं उस नए लड़के का हाथ पकड़े हुई थी। जाहिर है, किसी ने हमें चुपके से क्लिक किया था। इसके साथ ही उसने एक मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था, या तो तुम खुद रिजाइन दे दो, या फिर मैं तुम्हारा काम इतना मुश्किल बना दूंगा कि तुम्हें छोड़ना ही पड़े। उस एक मैसेज ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। उधर मेरे कलीग को भी मेरे बॉस के साथ रिश्ते की सच्चाई पता चल गई। वह गुस्से में था। उसने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? मैंने उससे माफी मांगी, उसे रोकने की कोशिश की, एक और मौका मांगा, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर मुझे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। मेरे सारे सपने, मेरी मेहनत और मेरी इज्जत सब बर्बाद हो गए। एक गलत फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी और आज मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।